और वो आके मासा से यहाँ प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताइए। पहले जब मैं नहीं चाहती थी कि अरमान और अमीरा की शादी हो, तो आपने उनकी शादी करवाई। फिर मैंने चाहा कि अरमान और अमीरा इस घर को छोड़ के चले जाएं, तो आपने उन्हें रोक दिया। और अब आप अमीरा को फर्म में नौकरी दे रही हैं, और अब आपने अमीरा को नौकरी का ऑफर दे दिया। क्यों? सोच जो है, उसके सपने को हमेशा धिक्कारा है आपने। हमने तुम्हें बेटी माना है विद्या, और बेटी मां जितनी दूर की सोच ही नहीं सकती। कोई वजह है कि उस लड़की को हमने फर्म में नौकरी की ऑफर दी, लेकिन इस वक्त तुम्हारे गुस्से के आंसुओं ने तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। लेकिन इस वक्त गुस्से के आंसुओं से तुम्हारी आंखें धुंधली हो गई हैं। अपने बेटे और इस परिवार का भविष्य तुम्हें नजर नहीं आ रहा, हमें नजर आ रहा। आपने किसी भी फैसले में कभी भी अमीरा का साथ नहीं दिया। आपने उसे शादी से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहा, फिर शादी तोड़नी चाहिए, और अब अमीरा मुझसे ज्यादा आपके लिए जरूरी हो गई है मासा, और आपने उसे फर्म में नौकरी का ऑफर भी दे दिया। कि अरमान की डोर उस लड़की के हाथ में है विद्या। भले ही वो मेरा जमाई है, लेकिन है पराया, और भले ही यहाँ बेटा तुम्हारा सौतेला ही सही, लेकिन है अपना। तो इसीलिए अगर अबीरा जो है वो घर यहीं रहेगी, तो हमारी जो फर्म है वो और मजबूत होगी। फर्म उन्होंने तो संभाला है मासा, और आगे भी संभालेंगे। वो बहुत बड़े लॉयर है मासा, और दामाद है, बेटे नहीं। वो मेहनत करते हैं, फॉर्म के लिए भी और अपने लिए भी। विद्या जो है वो अभी दुखी है। वो प्रश्न लेकर आई है मासा के सामने कि भाई उन्होंने अबीरा को नौकरी का जो लेटर है वो क्यों दिया, अपॉइंटमेंट का लेटर। क्योंकि वो तो चाहती है कि वो घर छोड़ के चले जाए। वहाँ मासा रोक, पहले तो शादी नहीं होनी है, वहाँ मासा राजी हो जाती है। फिर विद्या ने बोला वो घर छोड़ के चले जाए दोनों, वहाँ पे मासा उनको रोक देती हैं। अब यहाँ पर जिस दिन पहली रसोई की रस्म हो रही है, वहाँ पे खीर बना के लाती है, तो शगुन के तौर पे मासा उसको लेटर देती है कि वो पोद्दार एंड पोद्दार लॉ फर्म को ज्वाइन करे। और यहाँ पर विद्या को बहुत बड़ा झटका लगता है, और वो आके मासा से यहाँ प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन करती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, मुझे बताइए। और आप तो हमेशा से उसके खिलाफ थी, हमेशा आपने उसकी जो हैसियत है, उसकी सोच जो है, उसके सपने को हमेशा धिक्कारा है, आपने नीचा दिखाने की कोशिश की है, हमेशा उसको घर से बाहर निकालने की कोशिश की है। लेकिन अब क्या हो गया कि आपके लिए वो ज़्यादा अहमियत होगी, उसकी ज़्यादा, अबीरा की ज़्यादा अहमियत होगी, मेरी नहीं। मैंने हमेशा आपको एक माँ जैसा माना था कि आप मेरी माँ हैं, लेकिन आप वाकई में साँस ही निकली, क्योंकि आपने तो मुझे देखा ही नहीं, आप तो देख ही नहीं रही है कि मेरी सोच क्या। आप भी मुझे नहीं समझ रही हैं, बाकी तो रहने दीजिए, आप ही नहीं समझ पा रही है कि अभी कि विद्या क्या सोच रही है, किस दौर से गुजर रही है, क्या इमोशंस, क्या भावनाएं उसके अंदर बह रही हैं अभी। तो यहाँ वो बोलती है, फिर वो मुझे दिखाती हैं कि ये देखो फाइलें, ये वो हैं जो अरमान जीता है, ये वो है। क्योंकि मैं उनको बोलती कि रोहित है ना, आप ही तो बोलती थी कि रोहित हमारा खून है, हमारा बच्चा है, और रोहित इस फर्म को संभालेगा, इस घर को संभालेगा। तो अब क्या हो गया, अब क्यों आप अरमान को जिम्मेदारी देना चाहती हैं अचानक से। तो वो दिखाती हैं कि ये फाइल्स हैं जो रोहित हार चुका है, और ये फाइल्स हैं जो अरमान जीता है। और अब इन सारी फाइल्स को अरमान को रोहित के लिए जीतना होगा। तो इसलिए अरमान के अंदर काबिलियत है। जहाँ रोहित जो है तुमको हमको छोड़ के चला गया था, वहीं पे अरमान हमेशा घर परिवार के साथ जुड़ा रहा रहा घर, जबकि उसको धिक्कारा, उसे घर से भगाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वो घर के परिवार सदस्यों के साथ रहा, सदस्यों का उसने हमेशा साथ दिया है, उनको संभाला है। लेकिन रोहित ने नहीं करा है, वो अरमान ने किया है। और अरमान के अंदर वो काबिलियत। और जहाँ तक अबीरा की बात है,
अबीरा तो बहुत ही काबिल लॉयर है। जहाँ उसने अभी शुरुआती तौर पे ही अरमान को हरा दिया, तो सोचो वो बाद में जाके क्या करेगी। तो इसीलिए उसको इस फर्म में रहना बहुत ज़रूरी है, रखना बहुत ज़रूरी है। मैं बोलती लेकिन संजय भाई साहब भी हैं, वो भी तो हैं, कितने सालों से उन्होंने फर्म की बागडोर को संभाला है। जब फादर इन लॉ नहीं थे उसके बाद उन्होंने ही करा, बिकॉज अरमान और रोहित तो बच्चे थे उस समय। तो बोलती है लेकिन वो है तो अपना पराया ही ना। भले ही वो मेरा जमाई है लेकिन है पराया, और भले ही यहाँ तुम बेटा तुम्हारा सौतेला ही सही लेकिन है अपना। तो इसीलिए अगर अबीरा जो है वो घर यहीं रहेगी तो हमारी जो फर्म है वो और मजबूत होगी। वो यहाँ से चली गई तो वो किसी और फर्म में ज्वाइन करेगी, और वो इतनी अच्छी लॉयर है कि वो सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं सब कुछ है वो अपनी तरफ खींच लेगी और हमारे फर्म को ताला लग जाएगा। तो यहाँ पर विद्या को एहसास होता है कि माय गॉड, ये तो बहुत ही बड़ा गेम प्लान है जो माँ, जो बहुत ही पारदर्शी है, जो इतना इतना सोचा है उन्होंने, इस बारे में सोचा है। और कहीं ना कहीं उसको दुख भी होता है कि इतना सब सोचा है लेकिन वो अचंभित ही है बस अभी, दुख के साथ वो अचंभित भी है। तो ये है अभी चल रहा है। ये हमारे राइटर्स ही बताएंगे, बिकॉज जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तब तक कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर तो ये उतार चढ़ाव, नाराजगी, प्यार, ये सब तो होता ही रहेगा। पोलैरिटीज तो होती हैं, अच्छाई बुराई, दुख सुख, रात दिन, अंधेरा उजाला, ये सब नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। तो आगे देखिए क्या होता है फिर।